रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का जो पहला फेज़ है दैट इज़ नोन एज ओवेरियन साइकिल, इस पे लाभ कुशाई करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, एक अडल्ट फीमेल के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम जब रिप्रोडक्टिव साइकिल का स्टार्ट होता है, ऑनसेट होता है, तो इसको मेनार्की कहते हैं। तो मेनार्की का वो फेज़ जो ओवरीज के रिलेटेड है, इस पे बात करेंगे हम। माय डियर स्टूडेंट्स, एक अडल्ट फीमेल से पहले जब एक लड़की और एक फीमेल फीटस जो है इंट्रा यूट्राइन लाइफ गुजार रही होती है, तो ओवेरियन साइकिल एक्चुअली उसकी ओवरीज में तब ही स्टार्ट हो जाता है। और ओवरीज जब बन जाती हैं फीमेल फीटस के अंदर, तो ओवरीज के अंदर ओवेरियन साइकिल के रिलेटेड चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं। मगर बर्थ के फ़ौरन बाद वो चेंजेस अरेस्ट हो जाती हैं। वो चेंजेस जो है रीस्टार्ट होती हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो एज कंपेयर टू मेल, फीमेल के अंदर ओओजेनेसिस और ओवेरियन साइकिल की जो चेंजेस हैं वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में स्टार्ट हो जाती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, वो कमांड एंड कंट्रोल जो ओवरी के अंदर होने वाली चेंजेस को कंट्रोल करती हैं, उसका जो सेंटर है वो हाइपोथैलेमस है। माय डियर स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी ये आपस में कोऑर्डिनेट करके हर महीने ओवरी के अंदर होने वाली जो चेंजेस हैं रिगार्डिंग ओवेरियन साइकिल, उसको कंट्रोल करते हैं। कैसे? लेट्स टॉक अबाउट इट। माय डियर स्टूडेंट्स, जब ओवेरियन साइकिल स्टार्ट होता है तो इसका जो फर्स्ट आर्डर आता है, जो हाईएस्ट आर्डर आता है, वो इस हाईएस्ट सेंटर से आता है। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, हमारे फोर ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस है माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट सपोज ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस के अंदर बहुत सारी न्यूरल सेल बॉडीज होती हैं, न्यूरॉन की सेल बॉडीज होती हैं। उन्हीं में से एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेल बॉडी है जहां से गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, जो एक्चुअली एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोफिन्स रिलीज करते हैं। और वो गोनेडोट्रोफिन्स जो होते हैं वो ओवरी की चेंजेस को फाइनली कंट्रोल करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है वो न्यूक्लियस जिसका नाम है आर्कुएट न्यूक्लियस। ये आर्क लाइक, ये हाफ मून लाइक और ये आर्क लाइक न्यूक्लियस है हाइपोथैलेमस के अंदर, जहाँ के न्यूरॉन्स जो हैं वो ख़ास किस्म के केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये केमिकल्स फिर हाइपोफाइजियल हाइपोथैलेमिक पोर्टल सिस्टम से होते होते ये एंटीरियर पिट्यूटरी तक आ जाते हैं। ये एंटीरियर पिट्यूटरी के जिन सेल्स को आकर स्टिमुलेट करते हैं, दीज आर कॉल्ड गोनेडोट्रॉप्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक टिपिकल डायग्राम के अंदर गोनेडोट्रॉप है। गोनेडोट्रॉप ये वो पर्टिकुलर सेल है जिसने FSH और LH प्रोड्यूस करना होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है वो आर्कुएट न्यूक्लियस जहां से एक्चुअली ये वाले केमिकल्स, ये रिलीजिंग हार्मोन जिन्हें GnRH कहा जाता है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन आते हैं। ये आर्कुएट न्यूक्लियस के न्यूरॉन की सेल बॉडी से रिलीज होने वाला जो रिलीजिंग हार्मोन है, ये हाइपोफाइजियल हाइपोपोर्टल सिस्टम के थ्रू, हाइपोफाइजियल हाइपोथैलेमिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू ये आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी तक।
और जो ही ये केमिकल्स, ये हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी पे आते हैं तो यहाँ से माय डियर स्टूडेंट FSH रिलीज होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल्स हैं उनको मिच्योर करता है। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली ओवेरियन साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 हार्मोन का इंटरप्ले है। वन इज कॉल्ड FSH, the other is called LH, the third is called estrogen, the fourth is called progesterone। तो ये 4 मेन हार्मोन्स हैं जिनके आर्केस्ट्रेट करने से और इंटरप्ले करने से एक्चुअली मंथली साइकिल की चेंजेस को कंट्रोल किया जाता है। तो लेट्स डाइसेक्ट द फंक्शंस ऑफ FSH, LH, एस्ट्रोजन इन टर्म्स ऑफ ओवेरियन साइकिल। माय डियर स्टूडेंट्स, ये GnRH के जो मॉलिक्यूल्स हैं, याद रखिएगा, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी कम है, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी इन मॉलिक्यूल्स की कम है तो याद रखिएगा गोनेडोट्रॉप्स जो हैं FSH रिलीज करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और याद रखना, जब इन मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी क्या हो, ज्यादा, और गोनेडोट्रॉप्स के रिसेप्टर्स पे जाकर ये ज़्यादा स्टिमुलेशन काज करें तो याद रखिएगा इन गोनेडोट्रॉप से रिलीज होता है LH। तो कीप इट रिमेंबर, ये जो गोनेडोट्रॉप्स हैं इनका जो रिलीजिंग हार्मोन है, स्पेशली FSH और LH, इनको कलेक्टिवली गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स कहते हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन या गोनेडोट्रोपिन्स। तो ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो है इनका कॉमन रिलीजिंग हार्मोन है, और वो कॉमन रिलीजिंग हार्मोन GnRH है, जो हाइपोथैलेमस के आर्कुएट न्यूक्लियस से आता है। तो अगर GnRH के मॉलिक्यूल्स की फ्रिक्वेंसी कम है तो गोनेडोट्रॉप्स ब्लड के अंदर FSH रिलीज करेंगे, और अगर इन GnRH के मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है तो गोनेडोट्रॉप्स ब्लड के अंदर LH रिलीज करेंगे। तो ये दोनों LH और FSH ब्लड के ज़रिए जो है ट्रैवल करते करते ओवरीज पे आकर अपने रिस्पेक्टिव फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा एट द टाइम ऑफ बर्थ फीमेल की ओवरीज के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स मौजूद होते हैं, और इन फॉलिकल्स को प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स कहते हैं। प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, याद रखिएगा प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स वो एपिथेलियल सेल्स होते हैं अराउंड दी ओवम, अराउंड दी एग सेल, जो एग सेल को नरिश करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये जो FSH है, याद रखिएगा, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो है, मगर ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स को स्टिमुलेट नहीं करता। एक्चुअली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है प्राइमरी फॉलिकल्स के सेल्स को मिच्योर करता है और उनके अंदर चेंजेस पैदा करता है। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमोर्डियल फॉलिकल। जस्ट सपोज ये हमारे पास ये इनिशियल एग सेल है, जिसके इर्द गिर्द ये फ्लैट सेल्स हैं। ये फ्लैट सेल्स की जो लेयर है, ये फ्लैट सेल्स जो हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये फ्लैट सेल्स वाली जो लेयर है, इन फ्लैट सेल्स को एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। तो वो एग सेल जिसके इर्द गिर्द नरिश करने वाले सेल्स की लेयर है, फॉलिकल सेल्स की सिंगल लेयर हो। तो याद रखना, जब वो सेल्स की सिंगल लेयर फ्लैट हो और ऐसे फ्लैट एपिथेलियल सेल्स के अंदर ये प्राइमरी oocyte पड़ा हो, तो इस सारी स्ट्रक्चर को प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं। अब यहाँ पे इन सेल्स के अंदर लोकल फैक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये लोकल फैक्टर्स एक्चुअली इन सेल्स की तादाद को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का बायस बनते हैं। तो जब एग सेल के इर्द गिर्द सेल्स जो हैं एनलार्ज हो जाएं और क्यूबाइडल हो जाएं, ये लार्ज और क्यूबाइडल सेल्स की कम से कम सिंगल लेयर हो, तो ये लार्ज
क्यूबॉइडल सेल्स की सिंगल लेयर या एक से ज़ायद लेयर पे मुश्तमिल हो, तो ऐसा एग सेल जिसके इर्द गिर्द लार्ज क्यूबॉइडल फॉलिकल सेल्स बनना शुरू हो जाएं, तो इस फॉलिकल को माय डियर स्टूडेंट कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हैं वो फॉलिकुलर सेल्स जिन पे रिसेप्टर मौजूद हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के। तो याद रखिएगा, FSH वो हार्मोन है जो प्राइमरी फॉलिकल के सेल्स को आकर स्टिमुलेट करता है और फर्दर इनको एनलार्ज और इनके अंदर चेंजेस पैदा करता है। तो याद रखना, FSH की इन्फ्लुएंस की मौजूदगी में ये फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो डिवाइड होना शुरू होते हैं और ये सेल्स जो हैं ना सिर्फ साइज़ में बड़ा होना शुरू हो जाते हैं, बल्कि इनकी लेयर्स में भी इजाफा होता है। तो ये फॉलिकुलर सेल्स जो हैं ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं और मिच्योर होना शुरू हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये तादाद में ना सिर्फ इंक्रीज़ हो रही है बल्कि इनका साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, जब FSH की मौजूदगी में प्राइमरी फॉलिकल के सेल्स डिवाइड हो रहे हैं और मिच्योर हो रहे हैं और मल्टी लेयर हो गए हैं, तो इस फॉलिकल को माय डियर स्टूडेंट्स कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। ये सेकेंडरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, जब इस एग सेल के इर्द गिर्द इन फॉलिकुलर इन फॉलिकुलर सेल्स को पर्टिकुलरली माइक्रोस्कोप में देखें तो ये ग्रेनुलर अपीयरेंस देते हैं। यही वजह है इन सेल्स को ग्रेनुलोजा सेल्स कहते हैं, ग्रेनुलर सेल्स। ये फॉलिकुलर सेल्स जिनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं इनको ग्रेनुलोजा सेल्स कहते हैं। अब इन्हीं ग्रेनुलर सेल्स के इर्द गिर्द ओवरी के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं जिन्हें स्ट्रोमा कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ओवरी के अंदर जो स्ट्रोमल सेल्स होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं, ये इसके इर्द गिर्द अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो इन ग्रेनुलोजल सेल्स के इर्द गिर्द, कीप इट रिमेंबर, ये स्ट्रोमल सेल्स जो कि कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं ये अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। अंदर जो ग्रीन कलर की लाइनें हैं ये ग्रेनुलोजा सेल्स हैं, ग्रेनुलोजल सेल्स हैं, जबकि ये जो बाहर वाले सेल्स अरेंज हुए हैं इनके इर्द गिर्द, याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हें थीकल सेल्स कहते हैं। थीकल सेल, थीकल सेल। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH जब प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो एन उस वक्त दो मेन चेंजेस इनके अंदर आती हैं। एक तो ये फॉलिकुलर सेल्स मल्टीप्लाई होकर लार्ज हो जाती हैं और दूसरा ये स्ट्रोमल सेल जो कि कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होती हैं वो इन फॉलिकुलर सेल्स को सराउंड कर लेते हैं, इन ग्रेनुलोजल सेल्स को सराउंड कर लेती हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो ये आती है कि इस एग के इर्द गिर्द ग्लाइकोप्रोटीन का कोट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इस एग सेल के इर्द गिर्द जब ये ग्लाइकोप्रोटीन का कोट बनना शुरू हो जाता है और ये फॉलिकल सेल मिच्योर हो जाते हैं बिफोर ओवुलेशन, तो एक्चुअली ये जो एग सेल है अंदर ये अपनी मियोसिस 1 कंप्लीट कर चुका होता है। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, वो एग सेल जो एट द टाइम ऑफ बर्थ थे और प्यूबर्टी के स्टार्ट होने पे जब oogenesis और ओवेरियन साइकिल जो है रीस्टार्ट हुआ तो ये सेल मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 की स्टेट में अरेस्ट होते हैं और ड्यूरिंग ओवेरियन साइकिल
ये अपनी मियोसिस 1 कंप्लीट करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच, जब प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इस सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर जो एग सेल होता है उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई कोट, ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई कोट जिसे जोना प्लूसिडा कहते हैं, जोना प्लूसिडा, ये जोना प्लूसिडा जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई नॉन सेलुलर कोट है। जब ये ग्लाइकोप्रोटीन की कोट बनना स्टार्ट हो जाती है और प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है और ये सेल्स जो हैं मल्टीप्लाई होकर थिकल सेल्स इनके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, तो तब प्राइमरी oocyte अपनी मियोसिस 1 कंप्लीट कर चुका होता है। तो याद रखिएगा ये जो थिकल सेल्स होते हैं, ये थिकल सेल ये फर्दर डिवाइड होते हैं, ये थिकल सेल फर्दर डिवाइड होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थिकल सेल्स एक और लेयर बना लेते हैं। जो बाहर वाली थिकल सेल्स की लेयर है उसे थीका एक्सटर्ना कहते हैं और जो इनर सेल्स की लेयर है इसे थीका इंटरना कहते हैं। ये जो थीका इंटरना है, याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से एंड्रोजन्स बनते हैं। वो एंड्रोजन डिफ्यूज होकर इन ग्रेनुलोजल सेल्स के अंदर जाते हैं। तो याद रखना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच ये जो ग्रेनुलोजल सेल्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये थीकल सेल्स का प्रोड्यूस करदा जो एंड्रोजन है, इन एंड्रोजन्स को फाइनली एफएसएच की मौजूदगी में, एफएसएच की मौजूदगी में ये कन्वर्ट कर लेते हैं एस्ट्रोजन के अंदर। तो कीप इट रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक्चुअली एस्ट्रोजन डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होता, ये जो थीका इंटरना के सेल्स हैं यहाँ से एंड्रोजन्स बनते हैं। वो एंड्रोजन्स यहाँ से डिफ्यूज करके इन ग्रेनुलोजल सेल्स के अंदर जाते हैं और इन ग्रेनुलोजल सेल्स के एंजाइम्स को एक्चुअली एफएसएच आकर स्टिमुलेट करता है और फिर इस एंड्रोजन को फाइनली एफएसएच की हेल्प से एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और याद रखना यही एस्ट्रोजन जो है ये एक्चुअली यहाँ से ब्लड में रिलीज होता है। और कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एस्ट्रोजन है ये थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हाइपोथैलेमस में रिपोर्ट लेकर आता है कि जो ओवरी के अंदर फॉलिकल्स मिच्योर हो रहे थे, एक्चुअली एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 15 के करीब प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो हैं रिक्रूट होते हैं, जिनमें से जस्ट एक फॉलिकल मिच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होता है और उसी फॉलिकल से एग डिस्चार्ज होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 15 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हर महीने ओवरी के अंदर इनकी फॉलिक्यूलोजेनेसिस होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एफएसएच की मौजूदगी में वो फॉलिकल जो कि मिच्योर होता है, जो कि लार्ज होता है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, वो फॉलिकल सर्वाइव करके ग्राफियन फॉलिकल में फाइनली कन्वर्ट हो जाता है। बाकी फॉलिकल्स जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। तो ये जो एस्ट्रोजन है ये थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये फर्दर GnRH की सेक्रीशन को इनहिबिट करता है। जब GnRH रिलीज होना कम होता है तो FSH कम होता है। तो FSH की एब्सेंस में जो रिमेनिंग फॉलिकल्स होती हैं, जो स्मॉल साइज फॉलिकल होते हैं, उनकी डीजनरेसी हो जाती है और ऐसे फॉलिकल को एट्रेटिक फॉलिकल कहते हैं। एट्रेटिक फॉलिकल्स कहते हैं वो फॉलिकल्स जो डीजनरेट हो जाते हैं, ऐसे फॉलिकल को एट्रेटिक फॉलिकल्स कहते हैं और इसे फॉलिकल एट्रेसिया भी कहते हैं। इस फिनोमेना को फॉलिकल एट्रेसिया कहते हैं। तो फॉलिकल एट्रेसिया के अंदर एट्रेटिक फॉलिकल बनाने में एक्चुअली इस एस्ट्रोजन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म GnRH को कम करवाते हैं और GnRH की एब्सेंस में FSH रिलीज होना बंद हो जाता है और FSH का जो इन्फ्लुएंस है उन फॉलिकल्स पे, जो स्मॉल फॉलिकल्स होती हैं, उन पे ख़त्म हो जाता है और उनकी
न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से डेथ हो जाती है और एन उस वक्त फाइनली एवरी मंथ एक फॉलिकल ये मिच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, जब इस फॉलिकल के अंदर कैविटी बनना शुरू हो जाए, तो याद रखिएगा जब इस सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कैविटी बनना शुरू हो जाए और इस कैविटी के बनने से जो एग सेल है वो साइड पे पुश हो जाए, तो ऐसे फॉलिकल को माय डियर स्टूडेंट्स हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ये ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल। तो याद रखना ये ग्राफियन फॉलिकल जो है ये वो फॉलिकल है जिसमें कैविटी है और इस कैविटी को एंट्रम कहते हैं। तो ये एंट्रम कंटेनिंग जो फॉलिकल है दैट इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। तो एट द मिड ऑफ द ओवेरियन साइकिल, एट द मिड ऑफ द ओवेरियन साइकिल एस्ट्रोजन की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाती है और पॉजिटिव फीडबैक स्टार्ट होता है। तो एस्ट्रोजन के रिलीज होने से एक्चुअली याद रखिएगा आर्कुएट सेंटर को स्टिमुलेट किया जाता है और यहाँ से जीएनआरएच ज़्यादा रिलीज होता है। जब इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो याद रखिएगा गोनेडोट्रॉप से एलएच रिलीज होता है। तो एलएच हार्मोन और एस्ट्रोजन जब मिड ऑफ द साइकिल में बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं, तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, एलएच एस्ट्रोजन सर्ज कहा जाता है इसको। तो मिड ऑफ द साइकिल में एस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल ये एलएच को सक्रीट करवाता है। तो एलएच मोर एस्ट्रोजन होगी तो मोर एलएच होगा, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक। तो एस्ट्रोजन और एलएच मिड ऑफ द साइकिल में ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी मौजूदगी में ओवरी के अंदर याद रखिएगा फाइनली ये चेंजेस आती हैं कि वो सेल्स ओवम के इर्द गिर्द जिन्हें हम ग्रेनुलोजा सेल्स कह रहे थे उनके दरमियान कैविटी बनना शुरू हो जाती है। तो ये कैविटी कंटेनिंग, ये जो कैविटी कंटेनिंग फॉलिकल था इसका नाम हमने रखा ग्राफियन फॉलिकल और इस एग के इर्द गिर्द ये ग्लाइकोप्रोटीन का जो कोट है। तो याद रखना एस्ट्रोजन और एलएच की वजह से यहाँ पे जो चेंजेस आती हैं वो एग को फाइनली यहाँ से डिस्चार्ज करवाती हैं। तो जब एग डिस्चार्ज होता है, जब एग रिलीज होता है ओवरी से, तो उसके इर्द गिर्द ये ग्लाइकोप्रोटीन की कोट होती है और याद रखिएगा कुछ ग्रेनुलोजा सेल्स होते हैं जो रेडिएट हो रहे होते हैं। तो ये ग्रेनुलोजल सेल्स रेडिएटिंग एग जब मिड ऑफ द साइकिल में रिलीज होता है और इन्हीं ग्रेनुलोजल सेल्स को कोरोना रेडिएटा कहते हैं, कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच एंड एस्ट्रोजन मिड ऑफ द साइकिल में इस ग्राफियन फॉलिकल से याद रखिएगा इस ग्राफियन फॉलिकल से जो एग डिस्चार्ज हुआ है इस इवेंट को ओवुलेशन कहते हैं, ओवुलेशन। तो एक्चुअली दो मेन फेज हैं ओवेरियन साइकिल के। ये जो स्टार्ट में हमने बात की है दैट इज कॉल्ड फॉलिक्यूलोजेनेसिस, फॉलिक्यूलोजेनेसिस। अब फॉलिक्यूलोजेनेसिस के बाद जब ओवुलेशन होती है एट द मिड ऑफ द साइकिल, तो उसके बाद याद रखिएगा ये जो एम्प्टी, ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है इसके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच। तो एलएच हार्मोन की मौजूदगी में इन ग्राफियन फॉलिकल के सेल में, ग्रेनुलोजल सेल्स में चेंजेस आती है और ये येलो होना शुरू हो जाती है। तो याद रखना ये रप्चर्ड फॉलिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच एक टेम्पररी ग्लैंड में कन्वर्ट होता है और इस टेम्पररी ग्लैंड को माय डियर स्टूडेंट्स कहते हैं कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। याद रखना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच ये कार्पस ल्यूटियम, एलएच कार्पस ल्यूटियम येलो होना शुरू हो जाता है और इस कार्पस ल्यूटियम से बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है ब्लड के अंदर जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन।
अगर तो प्रेगनेंसी हो जाए इस ओवम की, तो ये प्रोजेस्टेरॉन फर्स्ट 3 मंथ प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, तब इस कार्पस ल्यूटियम को कहते हैं कार्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी। अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं होता तो एट द टाइम ऑफ 25th एंड 6th डे, 25वें और 26वें दिन जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसके दौरान ये रिग्रेस करना शुरू हो जाता है, ये श्रिंक करना शुरू कर देता है। तो जब कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस और श्रिंक करना शुरू कर देता है और वाइट कलर का सब्सटेंस इसमें प्रोड्यूस हो जाता है, तो माय डियर स्टूडेंट इसे कार्पस एल्बिकन्स कहते हैं, कार्पस एल्बिकन्स। तो याद रखिएगा, ऐसा कार्पस ल्यूटियम जब प्रेगनेंसी ना हो, जो 26वें दिन रिग्रेस करना शुरू कर दे, इसे कार्पस ल्यूटियम ऑफ मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो 25वें 26वें दिन ये रिग्रेस करना शुरू कर देता है और प्रोजेस्टेरॉन की जो सिक्रीशन है ब्लड के अंदर डिमिनिश हो जाती है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की ब्रेकडाउन होती है, जिस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल बात करेंगे। तो ऐसा कार्पस ल्यूटियम जो वाइट कलर का हो जाए, उसे कार्पस एल्बिकन्स कहते हैं। कार्पस मीन बॉडी, एल्बिकन्स मीन वाइट, और कार्पस ल्यूटियम, कार्पस मीन बॉडी और ल्यूटियम मीन येलो। तो माय डियर स्टूडेंट्स याद रखना, जब कार्पस ल्यूटियम के अंदर हैमरेज होना स्टार्ट हो जाती है, हैमरेज कार्पस ल्यूटियम के अंदर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो इसे कार्पस हेमरेजिकम भी कहते हैं। तो ये थी वो चेंजेस जिन्हें हम ल्यूटियल चेंजेस कह रहे हैं, जो ओवुलेशन के बाद कार्पस ल्यूटियम में चेंजेस आती हैं, इसे ल्यूटियल फेज ऑफ द ओवेरियन साइकिल कहते हैं, जो कि लॉन्गेस्ट फेज है ओवेरियन साइकिल का। और याद रखना, ओवुलेशन से पहले जो फॉलिकल्स के अंदर चेंजेस आती हैं, कैसे प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी और प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी और सेकेंडरी फाइनली टर्शरी या ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होता है, इस फेज को फॉलिक्यूलोजेनेसिस कहते हैं। तो फॉलिक्यूलोजेनेसिस और ल्यूटियल फेज के दरमियान एक इवेंट होता है मिड ऑफ द साइकिल, ओवुलेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH एंड एस्ट्रोजन। तो इट्स ऑल अबाउट द ब्रीफ चेंजेस in the ovary regarding the ovarian cycle. Thank you.